फ्रेंड्स, आज देखते हैं चैप्टर नंबर 4 उपवास। पु ल देशपांडे इसके लेखक हैं। काफी कॉमेडी वाला चैप्टर है और काफी इजी और आसान लैंग्वेज में मैं आपको बताने वाला हूँ। मराठी का जो आपको फियर है, जो आपको आपके मन में, वो पूरा खत्म होने वाला है। काफी आसान और इजी लैंग्वेज में आपको मैं चैप्टर समझाने वाला हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये चैप्टर समझ में आने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। उपवास ये चैप्टर लिखा है पु ल देशपांडे, ये इसके लेखक हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर एक शख्स है जो बहुत ही जो है मोटा ताजा है, उसका वेट काफी ज्यादा है और वो अपना वेट कम करने के लिए यहाँ पर उसने कसम खाई है कि मैं 1 महीने में जो है 50 पाउंड तक का वजन जो है कम करूंगा। और उसके लिए उसने जो है डाइटिंग शुरू की है, उपवास शुरू किया है। वो भूखा रहने लग गया है, बहुत सारी चीजें वो उसके लिए कर रहा है। और ये चीजें जब हो रही हैं उसके साथ में, तो बहुत सारे लोग उससे जो है बहुत सारी सलाह देते हैं, बहुत सारे मशवरे देते हैं उसको। अजीब अजीब तरीके के मशवरे होते हैं और बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हैं इसके अंदर जिससे की वजह से बहुत सारी कॉमेडी जो है यहाँ पे होने वाली है। तो चॅप्टर को हम लोग शुरुआत करते हैं। माझ्या खासगी उपोषणाची हकीकत चाळीत जाहीर झाली। क्या मतलब, मेरे जो खाजगी उपोषण मैंने जो शुरू किया था, मेरे डाइटिंग, मैंने उपवास जो शुरू किया था, इसकी जो हकीकत है पूरे चौल में मालूम हो गई। आणि येता जाता ही माझी नाही ती भानगड आहे, उगीच हात दाखवून अवलक्षण आहे, पेललं नाही तेव्हा खाजगी झालं, अशी वाक्य माझ्या कानावर येऊ लागली। तो बहुत सारे लोग आते जाते उसको टॉन्टिंग करने लगे, ये क्या फालतू की भानगड़ करके बैठा है, ये कुछ भी करते रहता है, ये क्या हाथ दिखाकर अपने आप के जो वीकनेस है उसको बता रहा है, ये कुछ भी कर रहा है। ऐसे उसको जो है आते जाते लोग जो उसको टॉन्टिंग करते रहते हैं। जब कोई अच्छा काम कर रहा है उसको इंकरेज करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको डिस्करेज करते हैं, है ना। तो यहाँ भी उसके चौल के लोग जो है उसको इस तरह से टॉन्टिंग कर रहे हैं। पण मी कोणत्याही टीकेला भीक घालणार नव्हतो, लेकिन लेखक किसी भी क्रिटिसाइज के तरफ बिल्कुल भी ध्यान देने वाला नहीं था। टीका टीका यानी क्रिटिसाइज करना, और भीख ना डालना, ऐसा यहाँ पे मुहावरा दिया गया है, यानी ध्यान न देना। 181 पाउंड रात्रंदिवस ते कार्ड माझ्या डोळ्यापुढे नाचत होते। दोस्तों, आपको मालूम है पहले से इसमें जो है रेलवे स्टेशन पे या बस स्टॉप पे जो है एक ऐसा मशीन आता था जिसपे वेट करते थे, एक कॉइन डालते थे उसके अंदर सबसे पहले, और कॉइन डालने के बाद उसमें से एक वेट वाला कार्ड आता था, पीछे कुछ लिख कर भी आता था, भविष्य लिख के आता था वहां पे। तो उसपे जब इसने वजन कांटे पे वजन किया तो उसपे लिखकर आया 181 पाउंड उसका वेट। और वो जो कार था दिन रात उसकी आंखों के सामने नाच रहा था, यानी बार बार वही वजन उसके ख्याल में आ रहा था। वजन कमी झाले पाहिजे या विचाराने माझी झोप उडाली। वजन कम होना चाहिए, इस विचार से, इस ख्याल से उसकी रातों की नींद भी उड़ गई। झोप कमी झाली तर वजन उतरते या विचाराने मला त्याचेही काही वाटत नव्हते, लेकिन नींद उड़ गई इस बात का उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसने सुन के रखा था कि अगर नींद उड़ जाती है, नींद उड़ गई तो वजन भी कम हो जाता है, नींद कम हो गई तो वजन भी कम हो जाता है। इस विचार से उससे खुशी होने लगी कि चलो इस बहाने तो मेरा वेट, मेरा वजन जो है कम हो जाएगा। मी पूर्वीसारखा गाढ झोपत नाही यावर मात्र माझ्या धर्मपत्नीचा अजिबात विश्वास नव्हता, लेकिन उसकी वाइफ का इस बात पे कि वो अभी भी क्या बोलते हैं उसको, बहुत गहरी नींद, गाढ़ झोप यानी गहरी नींद, नहीं सो रहा है, इस बात पे उसके वाइफ का बिल्कुल भी जो है विश्वास नहीं था। क्या कहती थी उसकी वाइफ, घोरत्तर असता रात्रभर अशी सारखी दुरुत्तरे ती मला करत असते। वो कहती थी उसे कि आप रात भर खर्राटे तो लेते रहते हो और कह रहे हो कि मैं भी नहीं सो रहा हूं, नींद उड़ गई है। तो वाइफ कहती है कि नहीं, आप रात भर खर्राटे ही ले रहे हो। 2 महिन्यात 50 पाउंड वजन कमी करून दाखवीन तर खरा, अशी भीष्म प्रतिज्ञा करून आहार शास्त्राच्या पुस्तकात डोके घालू लागलो। तो उसने कसम खाई। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि पंतांनी, यहाँ पे उसका नाम पंत है, लेखक ने जो कैरेक्टर है उसका नाम दिया है पंत।
पंतांनी कोणती भीष्म प्रतिज्ञा केली, कौन सी कसम खाई उन्होंने, कि उसने कसम खाई कि 2 महीने में 50 पाउंड वजन मैं कम कर कर दिखाऊंगा। ये उसने कसम खाई है। और कसम खाकर वो क्या करने लगा है, डाइट के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने की अभी कोशिश कर रहा है। प्रोटीन युक्त पदार्थ, कौन कौन से चीजों में कितनी कितनी प्रोटीन्स हैं, चर्बी युक्त द्रव्य, कौन कौन सी चीजों में जो है फैट्स हैं, ये सारी चीजों के बारे में वो क्यूरियोसिटी रखने लगा, देखने लगा वगैरे शब्दाबद्दलची माझी आस्था वाढू लागली। साऱ्या ताटातले पदार्थ मला न दिसता नुसत्या कॅलरीज दिसू लागल्या। अब प्लेट में खाना नहीं, खाने की जगह पे क्या दिखने लगा उसको, कॅलरीज 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 ही दिखाई देने लगी। आणि आनंदाची गोष्ट अशी की वजन उतरवण्याच्या शास्त्रात पारंगात झालेले तज्ञ मला रोज डझनवारूंनी भेटू लागले। और मजे की बात ये थी कि आहार शास्त्र यानी डाइट में जो एक्सपर्ट लोग हैं, एक्सपर्ट यानी सचमुच में एक्सपर्ट नहीं, जो अपने चौल के जो एक्सपर्ट लोग हैं ना, वही लोगों की बात कर रहा है। बहुत सारे अपनी अपनी सलाह देते हैं, बहुत सारा अपना अपना जो है क्या माइंड बताते हैं वहां पे कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये खाने से वजन बढ़ेगा, ये खाने से घटेगा। तो ऐसे लोग उसके जो है कम से कम 10-20 लोग, डजन यानी 12 होता है, तो 10-12 लोग तो उसको मिलने लगे उसको। इतकेच काय तर, परंतु ज्या आमच्या चाळीतल्या लोकांनी माझ्या उपहासाची अवहेलना केली होती त्यांनी मला डाइटचा सल्ला दिला। पहले जो लोग टॉन्टिंग कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं उसको, वो सलाह दे रहे हैं। क्या कहते हैं देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उदाहरणार्थ दिया है सोकाजी त्रिलोकेकर, नाम भी लेखक ने चुन चुन के रखे हैं, सोकाजी त्रिलोकेकर। ये क्या सलाह दिला है, तुला सांगतो मी पंत, डाइट कर, बटाटा सोड, बटाट्याचं नाव काढू नको। सोकाजी त्रिलोकेकर। क्वेश्चन आ सकता है कि सोकाजी त्रिलोकेकर यांनी पंतांना कुठला सल्ला दिला, सोकाजी त्रिलोकेकर ने कौन सी सलाह दी पंत को, तो क्या बोला उसने, तो बटाटा छोड़, बटाटे का नाम मत निकाल। नाम मत निकालने, अपन बोलते ना इस चीज का भी नाम मत निकालना है, यानी वो चीज कभी ना करना। इस पे क्या करता है दूसरा उसके चौल का एक शख्स है, वो मजाक उड़ाता है। देखो आगे क्या है, हो म्हणजे कुठे राहता म्हणून विचारलं तर नुसतं चाळीत राहतो म्हणा, बटाट्याची चाल म्हणू नका, वजन वाढेल, खी खी खी। जनोबा रेगे नाम का एक शख्स है वहां पे, वो उसकी मजाक उड़ाता है। जैसे कि इसने बोला कि बटाटे का नाम भी मत निकालना, तो वो क्या बोल रहा है उस बात से जनोबा रेगे, कि अगर किसी ने पूछा कि तुम कहां रहते हो, इनके चौल का नाम है बटाटाची चौल, तो अगर किसी ने पूछा आपको कि कहां रहते हो, तो बस बोलना कि चौल में रहता हूं। बटाटाची चाल बल के मत बोलना, नहीं तो वजन बढ़ जाएगा। ऐसा वो उसकी मजाक उड़ा रहा है। तो ये इसको बाद में वो जो सोकाजी त्रिलोकेकर है चिल्लाता भी है। जनोबा रेगे या इस्माला काय म्हणावे हे कळत नाही, नेहमी तिरके बोलायचे म्हणजे काय, पण सोकाजीने त्याला परस्पर जामून टाकले। सोकाजी त्रिलोकेकर उसको गुस्सा करता है, क्या बोलता है, ए इडियट, सगळ्यात गोष्टी जोक काय मारतोस नेहमी, अरे हर बात में क्या मजाक करते रहता है तू, मी सांगतो तुला पण तू बटाटा सोड। तो सोकाजी त्रिलोकेकर वापस उसको यही सलाह दे रहा है कि तू क्या कर, सबसे पहले बटाटा छोड़ दे। ओके, मी काय सोडले असता माझे वजन घटेल याची यादी बटाट्यापासून सुरू झाली। मैंने क्या अगर छोड़ा तो मेरा वजन घटेगा, इसकी लिस्ट जो है बटाटे से शुरू हुई। ओके, सबसे पहला सोकाजी त्रिलोकेकर ने उसको सलाह दी है बटाटा छोड़। ठीक है, आगे भी कौन कौन सी सलाह मिलती है वो देखिए आप। ठीक है, बटाट्याचं ठीक है पंत, आधी भात सोडा, एक सलाह, और एक सलाह मिलती है उसकी, बटाटा ठीक है एक टाइम पर खाएगा तो कुछ हरकत नहीं है, लेकिन सबसे पहले तू क्या कर, चावल छोड़ दे। भातानं थोडंच लट्ट व्हायला होतं। अब काशीनाथ नावडीकर क्या सलाह दे रहा है यहाँ पे, वो है कोकन का। वो कहता है अरे चावल खाने से थोड़ी कोई जाड़ा होता है, चावल खाने से थोड़ी कोई मोटा होता है, आमच्या कोकणात तर सगळे भात खातात, कुठे लट्ट आहे, तुम्ही डाळ सोडा। चावल वावल खाने से कोई मोटा नहीं होता है, कोई जाड़ा नहीं होता है, तुम क्या करो, दाल छोड़ो। हमारे कोकन में तो सभी लोग चावल खाते हैं, कोई मोटा है क्या चावल खाने से वहां पे, नहीं, तुम क्या करो, दाल छोड़ो। देखो, बटाटा छोड़ो, फिर चावल छोड़ो, फिर दाल छोड़ो, एक सलाह। अभी आगे तो देखिए और क्या क्या सलाह मिलती है। आगे दूसरा कहता है मुख्य म्हणजे साखर सोडा। मेन क्या है, आप शक्कर छोड़ दो।
वैसे भी आपको मालूम है शुगर में जो है सबसे ज्यादा कैलोरीज होती है, तो इसने सलाह थोड़ी सी ठीक दी है। मी सांगू का मीट सोडा, दूसरा तो बहुत ही उससे आगे बढ़कर है, वो कहता है कि आप क्या छोड़ो, नमक छोड़ो। दोस्तों नमक के बगैर खाना पॉसिबल है क्या? ओके, आगे और एक सलाह मिलती है, लोनी तूप सोडा। लोनी यानी क्या? घी, मस्का, बटर, लोणी यानी बटर होता है, तूप यानी क्या? घी। ये छोडो, एका आठवड्यात 10 पाऊंड वजन घटलं नाही तर नाव बदलील। आमच्या हेड क्लर्कच्या वाइफचं घटलं, एक ने बोला कि तुम ये बटर और घी छोड़ो, हमारे हेड क्लर्क के वाइफ का वजन जो है 10 पाउंड वजन जो है एक हफ्ते में कम हुआ, अगर आपका भी कम नहीं हुआ तो मैं नाम बदली कर दूंगा, ऐसा ही किसी ने सलाह दिया है। तेल आणि तळलेले पदार्थ आदि सोडा, बाबू काका ने सलाह दी। बाबू काका ने क्या सलाह दी? तेल और तेल से बनी हुई चीजें छोड़ दो। और एक सलाह मिलती है आगे, दिवसा झोपणं सोडा, दिन में सोना छोड़ दो। ओके, खरं म्हणजे पत्ते खेळायचं सोडा। सच कहूं तो क्या कि पत्ते खेलना छोड़ दो, बैठ बैठ के वजन बढ़ता है। नमूने नमूने की सलाह यहाँ पे मिलते जा रही है दोस्तों। मी मात्र या सर्व जणांचे ऐकायचे आणि मनाचे करायचे ठरवले, लेकिन लेखक ने डिसाइड किया सुनने का सबका, करने का मन का। वैसे भी एक मन है, ऐकावे जनाचे करावे मनाचे, ऐसी मराठी में एक कहावत भी है। पहला उपाय म्हणून मी आहार परिवर्तन शुरू केले। सबसे पहले मैंने क्या किया, अपना डाइट जो है उसमें मैंने परिवर्तन, मैंने चेंजेस लाना शुरू किया सबसे पहले। ओके, नेक्स्ट पेज है, साखरेत सर्वात अधिक कैलोरीज असतात, सबसे ज्यादा कैलोरीज जैसे कि मैंने आपको बताया शुगर में होती है, म्हणून प्रथम बिन साखरेचा चहा शुरू केला। अब जो है बिना शक्कर की चाय उन्होंने शुरू की है। इसके पे भी बहुत बड़ी कॉमेडी है आगे। पहिल्या दिवशी विशेष फरक वाटला नहीं। पहले दिन चाय में कुछ फर्क नहीं मालूम हुआ कि बगैर शक्कर की चाय और शक्कर वाली चाय इसमें फर्क होता है, लेकिन लेखक को मालूम नहीं पड़ा, पंत को जो है वो फरक मालूम नहीं पड़ा। घरात साखरबंदी जाहिर केली, घर में जो है शक्कर के ऊपर बंदी डाल दी, शक्कर आएगी नहीं अब घर में। कुटुंबाला सारी दिवाली तिखट मीठावर उड़कायची सख्त ताकीद दिली। फैमिली को बोला अब जो दिवाली है वो नमक और मिर्च पे ही हम लोग मनाएंगे। हाँ, आगे थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है अपने बच्चों के लिए, मुलांसाठी मधून काय थोडं गोड करायचे ते कर। बोला बच्चों के लिए जो करना है ना, थोड़ा बहुत उनके लिए मीठा बना सकती है, अपने वाइफ को उसने ताकीद दी। एवढी सवलत ठेवली, पहिल्या दिवशीच मला फरक जाणवायला लागला। पहले दिन से उसको जो है अभी ये सब बंद किया ना, शक्कर वक्कर ये वो सब, तो अभी फर्क मालूम होने लगा उसको। भात अजिबात वर्ज करने अवघड होते, लेकिन चावल बिल्कुल छोड़ना पंत के लिए बड़ा मुश्किल है, म्हणून फक्त पहिला भात आणि ताकभात ठेवून मधला भात वर्ज केला। तो 2 भात, 3 तरीके के भात है उसके पास में। चावल पहला जो है स्टार्टिंग में महाराष्ट्र थाली में स्पेशली चावल वगैरह, रोटी और पापड़ और क्या बोलते हैं पिकल्स वगैरह, ये सब कुछ होता है। तो यहाँ पे जो है पहला उसने राइस रखा और ताक भात ठेवून, पहला राइस और ताक भात, ताक यानी छाछ को भी कहते हैं, दही को भी, वो जो होता है वो उसने रखा है और बाकी का जो है चावल उसने छोड़ दिया है। यानी पूरी तरह से चावल छोड़ा नहीं है, उससे चावल छूट नहीं रहा है। जब उसने कसम खाई है तो उसको चाहिए था कि सब वो स्ट्रिक्टली छोड़ दे, लेकिन वो जुबान जो है उसकी मानने को तैयार नहीं है। नुसती उकडलेली पालेभाजी खाणे कसे जमणार, हा विचार किती पोकळ होता। यहाँ पे उसकी वाइफ की थोड़ी सी मजाक उड़ा रहा है उसके खाने की, कि अब वो जो है तेल या तेल की बनी हुई चीजें खाने वाला नहीं था, तो भाजी जो मिलने वाली थी वो कैसी मिलने वाली थी, उबली हुई भाजी। लेकिन ये कितना हॉरिबल होगा कि सिर्फ उबाली हुई भाजी खाना, मतलब ये सोच के उसको मतलब डर लग रहा था कि मैं उबाली हुई भाजी कैसे खाऊंगा। लेकिन ये डर कितना फालतू था, ये डर कितना मतलब बेकार था, ये उसको आगे पता चलता है कि कसे खाणार, उकडलेली भाजी कसे खाणार, कसे जमणार, हा विचार किती पोकळ होता याचा अनुभव ती खाल्ल्यावर आला। इसका एक्सपीरियंस उसको वो खाने के बाद आया। आणि नेहमीच्या भाजीत निराळे काय करते याचा अजूनही अंदाज आला नाही। क्या कह रहा है
ये उबाली हुई भाजी खाकर मुझे पता चला कि वो रोज की भाजी और ये उबाली हुई भाजी, इसमें फर्क क्या था? वो पहले की भाजी वो क्या बनाती थी और अभी की भाजी में क्या फर्क है, इसका आज तक उसको अंदाज नहीं मिला। यानी उसके वाइफ का पहले का खाना और अभी का खाना एक बराबर है, ऐसा वो कहना चाह रहा है यहाँ पे। ओके, आगे की अभी और एक कॉमेडी है। इसके बाद एक के बाद एक कॉमेडी की लेवल यहाँ पे बढ़ते जा रही है दोस्तों। पहिला दिवस सुरळीत गेला आणि दुसऱ्या दिवशी वर्गभंगाचा प्रसंग आला। बहुत इंटरेस्टिंग कॉमेडी है यहाँ पे। पहला दिन तो गुजर गया, लेकिन दूसरे दिन उसने जो कसम खाया था वो टूटने वाली है कसम। अब वो कैसे, देखो। पहिल्या दिवशी निम्म्याहून अधिक कचेरीला माझ्या वजन घटण्याच्या व्रताची वार्ता गेली। तो पहले ही दिन जो है आधे से ज्यादा स्टाफ को, आधे से ज्यादा ऑफिस को जो है मेरे वजन घटाने के बारे में जो है इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी थी। परंतु दुसऱ्या दिवशी आमच्या अण्णा नाडगौड़ाला प्रमोशन मिळाल्याची वार्ता आली। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ, अन्ना नाडगौड़ बोल के वहां पे एक उसका कोलीग है, तो उसको जो है प्रमोशन मिलता है और वो प्रमोशन मिलने की खुशी में वो क्या कर रहा है, यहाँ पे पार्टी दे रहा है। ओके, तो अण्णा नाडगौड़ला काय मिळालेलं आहे, प्रमोशन, आणि त्याने साऱ्या सेक्शनला पार्टी दिली। उसने सारे स्टाफ को जो है पार्टी दी है। कॅन्टीनच्या आचार्याने तर माझ्या डाएटवर सूट घ्यायचे असे ठरवून पदार्थ केले होते। कैंटीन का जो आचार्य ने शेफ, उसने तो मेरे डाइट पे बदला लेने का है क्या, शायद उसको पता नहीं, इस हिसाब से उसने जो है सारी चीजें बनाई थी। ओके, बरे न खावे तर अण्णा नाडगौड़ला वाइट वाटणार। अगर मैं नहीं खाऊंगा, पंत को ऐसा लग रहा है, अगर मैं नहीं खाऊंगा तो अण्णा नाडगौड़ जिसने पार्टी दी है उसको बुरा लगेगा, है ना। बिचारा 6 वर्षांनी एफिशिएंसीच्या बार मधून, जाळ्यामधून बाहेर पडला होता। 6 साल के बाद जो है उसको एफिशिएंसी बार से जो है उसके जाले से वो निकल गया था, यानी उसके क्वालिफाइंग हो गया था, वो क्वालिफाई होके आगे का प्रमोशन उसको मिल गया था, लेकिन 6 साल लगे थे उसको। आचार्याने मिठाईत साखर न घालता साखरेत मिठाई घालून आणली होती, और वो शेफ ने, वहां के बावर्ची ने क्या किया था, मिठाई में शक्कर नहीं बल्कि शक्कर में मिठाई डाल के बनाई हुई थी। घासा गणिक सहस्रावधी कॅलरीज माझ्या पोटात चालल्या होत्या। एक निवाले पे हजारों कैलोरीज मेरे पेट में जाने लगे, मेरे यानी पंत के पेट में जाने लगे। ओके, त्यामुळे खाल्लेले गोड लागत नव्हते। अब वो जो खा रहा है वो तो खा ही रहा है, लेकिन उसको गोड यानी मीठा नहीं लग रहा। वो जो मिठाई है खा तो रहा है, खाना नहीं छोड़ा है, खा जरूर रहा है, लेकिन उसको मीठा नहीं लग रहा है। बटाटे वड़े होते, अब जो जो चीज नहीं खाने की थी वो चीज वहां पे थी, जानबूझ के बनाई हुई थी शायद, ऐसे उसको महसूस हो रहा था। बटाटे वड़े भी थे, म्हणजे आणखीन कॅलरीज यानी और ज्यादा कॅलरीज। चिवडा अस्सल वनस्पतीतला चिवडा भी बनाया हुआ था, जो वनस्पति डालडा बोलते हैं ना हम लोग, उसमें बनाया हुआ, त्यामुळे आणखीन कॅलरीज। आणि एवढे सगळे हादडून शेवटी भजांशिवाय पार्टी कसली, खा के नहीं बोला, हादड़ के। इतना सब हादड़ने के बाद अगर भजिया ना हो तो फिर पार्टी कैसी। और वहां पे एक स्टाफ का नाम देखो कितना चुन के रखा है, भिकोबा मुसळे। भिकोबा मुसळेच्या टोमण्यामुळे चेकाळून नाडगौड़ाने स्पेशल भजांची परत ऑर्डर दिली। पहले तो भजिया थी, अब भिकोबा मुसळे ने कुछ उसको थोड़ा सा टॉन्टिंग किया, तो ये नाडगौड़ यानी जिसने पार्टी रखी थी अन्ना नाडगौड़ ने क्या किया, वापस जो है स्पेशल भजियों की ऑर्डर दे देता है। शेवटी मला राहवे ना, अब इतना सब खा तो लिया है, लेकिन आखिरकार उसको रह नहीं जा रहा। अब वो क्या कहता है, उसकी मजाक कैसी उड़ाते हैं उसके स्टाफ, ये देखिएगा। भजांची 6वी प्लेट उडवल्यावर, भजियों की कितनी प्लेट उड़ाया उसने, 6ठी प्लेट उड़ाया, मतलब ऐसे उड़ाया नहीं, खाया। ओके, 6ठी प्लेट खाने के बाद मी अत्यंत केविलवाण्या स्वरात सध्या मी डाएटवर असल्याचे सांगितल्यावर सर्वांनी मला वेड्यात काढले। अब कोई भी ऑब्वियसली आप 6 प्लेट भजिया खा रहे हो, वड़ा पाव, वो जो बटाटा वड़ा खा रहे हो, मिठाई खा रहे हो, सब चीज खा रहे हो, उसके बाद अगर आप बोल रहे हो कि मैं डाइट पे हूं, तो सामने वाले सब आपको पागल नहीं बनाएंगे,
बनाएंगे, आपको एड़े में निकालेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर भी सब लोग उसको जो है एड़े में निकाल रहे हैं। अरे पंत, खाण्याचा आणि वजनाचा काय संबंध? भिकोबा मुसले म्हणाला। भिकोबा मुसले जिसने वो भज्जियों के लिए टॉन्टिंग किया था, तो वो कहता है अरे खाने का और वजन का क्या रिलेशन है? खाने का और वजन का कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा वो कह रहा है। मी बघ 21 गुलाब जामुन खाल्ले, नाम बराबर रखा है, मैंने बोला है ना उसको, एक नहीं दो नहीं, पूरे 21 गुलाब जामुन उसने खाए हैं। आपण तर आयुष्यात एक्सरसाइज नहीं केला, और कितना प्राउडली बोल रहा है देखो ये, कि मैंने तो लाइफ में कभी एक्सरसाइज भी नहीं किया। तुझी कुंभ रास आणि कुंभ लग्न है। सबकी एक एक रास होती है ना, तुला, कुंभ, वृषभ, सिंह, वैसे सबका अपना अपना एक साइन होता है। तो इसकी जो रास है वो है कुंभ, और तेरी लग्न यानी तेरी शादी भी जो है कुंभ में हुई है। तो अगर तू सिर्फ हवा भी खाएगा ना, तो भी तुझा वजन बढ़ने वाला है, इसका उसका कहना है। नुसता वायू भक्षण करून राहिलास तरी तू असाच जाडा राहणार। लठ्ठपणा काय आपल्या हातात आहे? अरे तू खाली हवा भी खा के रहेगा ना, तो भी तेरा वजन बढ़ने वाला है। ये जो जाड़ापन है अपने हाथ में नहीं है, ऐसा वो कह रहा है भिकोबा मुसले। आगे जो जगदाळे जो है वो उसको जोर से चिल्लाता है, नॉनसेंस, रनिंग कर रोज। अरे बोले रनिंग करने से तेरा वजन घटेगा। कौन बोल रहा है ऐसा रनिंग करने के लिए? जगदाळे, नाम याद रखना उसका। रनिंग पेक्षा देखील दोरीवरच्या उड्या मारा बरं का पंत, माझ्या सिस्टरचे वेट 40 पौंड उतरवलं दोरीवरच्या उड्यांनी, कुमारी कमलिनी केंकरे म्हणाली। नाम भी कितना चुन चुन के रखा है देखिए लेकिन ने, कुमारी कमलिनी केंकरे, नाम से पता चलता है कि कितनी दुबली पतली है ये, है ना। कि वो क्या कह रही है कि तुम क्या करो, रनिंग से ज्यादा अच्छा है स्किपिंग करो, वो रस्सी की उड़ी जो मारते ना हम लोग, वो करो। उसकी तो कॉमेडी बहुत ज्यादा होने वाली है, जो रस्सी से वो उड़ी मार रहा है उसकी कॉमेडी आगे देखना, बहुत ही जबरदस्त कॉमेडी है। यहाँ पे 2 बार कॉमेडी है इसकी, रनिंग की, रस्सी वाली, सॉरी रनिंग की नहीं, रस्सी वाली। तो ये क्या कह रही है कि तुम क्या करो, रस्सी की उड़ियां मारो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। मेरे सिस्टर का वजन जो है 40 पाउंड जो है उतर गया इस स्किपिंग की वजह से। ओके, अब जो है शेवटी सर्वांच्या मते मी सकाळी रनिंग करावे आणि संध्याकाळी दोरीवरच्या उड्या माराव्यात असे ठरले, आणि मी 7व्या बशी मधले भजे उचलले। तो अभी डिसाइड हो गया कि सुबह में रनिंग करने का और रात में क्या करने का, वो रस्सी की उड़ी मारने का। तो ये डिसाइड तो हो गया, अभी कल से करने का है ना। तो आज से क्या किया उसने, आज जो वो 6ठी प्लेट उसकी जो चालू थी, सॉरी 6 प्लेट ऑलरेडी पहले ही खा लिया था, अब 7वीं प्लेट की जो आखिरी भज्जा उसका बचा हुआ है वो भी वो उठा लिया उसने। अभी कल से ये सब होने वाला है ना, तो आज तो खा लेंगे, इस हिसाब से उसने वो आखिरी भजा, 7वीं प्लेट का आखिरी भजा भी उसने उठा लिया है। कुटुंबाचा मात्र माझ्या डाएटच्या बाबतीतला उत्साह अवर्णनीय होता, लेकिन मेरे फैमिली का जो एक्साइटमेंट था मेरे डाइट को लेकर, वो तो काबिले मतलब बता नहीं सकते, उसको वर्णन नहीं कर सकते, इतना जबरदस्त उसका उत्साह था। कारण रोज काही काही चमत्कारिक पदार्थ माझ्या पानात पडायला लागले, क्योंकि नए नए चीजें मेरे प्लेट में आने लगी। पान यानी प्लेट को भी कहा जाता है, पान यानी पत्ते को भी कहते हैं, लेकिन पान यानी प्लेट को भी कहा जाता है। तो यहाँ पे रोज अलग अलग चमत्कारिक पदार्थ उसको रोज देखने को मिल रहे हैं। एके दिवशी नुसती पडवळे उकडून तिने मला खायला दिली। पडवळ सिर्फ उबाल के दे दी उसने, ना तेल ना नमक ना मिर्ची कुछ भी नहीं, सिर्फ उबाल के उसको पडवळ दे दी खाने के लिए। दूसरे दिन शेवग्याच्या शेंगा, वो जो सेंग आती है ना, सेंगट की सेंग, वो पडवळ, भेंडी, चवळीच्या शेंगा, ये सब जो है उसे खाने में मिल लगे। और ये सब चीजें कैसी हैं, दुबली पतली हैं। आप भेंडी ले लो, पडवळ ले लो, और जो है चवली, ये सब जो है दुबली पतली भाजियां हैं। वगैरे सडपातळ भाज्यांचा खुराक तिने चालू केला। कोबी, कॉलीफ्लावर वगैरह बाळसेदार मंडळीची स्वयंपाक घरातून हकालपट्टी झाली। जो मोटे मोटे ताजे ताजे जो भाजियां होती है, जैसे कि गोभी हो गया, कैबेज जिसको कहते हैं हम लोग, और क्या बोला है दूसरा उसने, कॉलीफ्लावर वगैरह, ये सब को जो है किचन में से हकाल दिया हमने। सकाळचा चहा देखील सुरुवातीला होता तसा राहिला नहीं। अब देखो चाय की कॉमेडी पहले वाली वापस इधर आ रही है, कि पहले चाय में उसको फर्क मालूम नहीं हो रहा था, अब चाय में जो है फर्क मालूम हो रहा है, पहले जैसा चाय रहा नहीं। बिन साखरेचा चहा इतका कडू लागत असेल अशी यापूर्वी कधीच कल्पना आली नाही।
बिना शक्कर की चाय इतनी कड़वी हो सकती है, इस बात की कल्पना भी उसे नहीं आई थी। तो अब वो अपनी वाईफ को पूछता है, चहा सुरुवातीला बिन साखरेचा असूनही कडू लागला नहीं आणि आता का लागतो तेवढं सांग। पहले जो चाय तू दे रही थी वो तो इतनी कड़वी नहीं लग रही थी, अब जो ये चाय तू दे रही है इतनी कड़वी क्यों लग रही है, बस इतना बता। ऐसा वो अपने फैमिली से खुलासा मांगता है। तो उसकी वाइफ भी जो है वो क्या कहती है, देखिए, हेच ते म्हटलं ते काय उगीच, ये क्या बार बार तुम ना लेके बैठते हो ये सब। अहो म्हणजे सुरुवातीला मी तुम्हाला जो बिनसाखरेचा चहा दिला तो बिनसाखरेचा नव्हताच मुळी। कितना जबरदस्त धक्का वो देती है यहाँ पे उसकी वाइफ, देखिए वो कहती है कि मैंने जो तुम्हें चाय दी बिना शक्कर वाली वो बिना शक्कर की थी नहीं। उसको एकदम धक्का बैठता है कि नहीं थी चाय बिना शक्कर की, नव्हता मग मला बिन साखरेचा चहा म्हणून काय सांगितलास। अरे फिर मुझे क्यों बोली तूने कि ये बिना शक्कर की चाय है। अहो, तो उसकी वाइफ उसको समझाती है, अहो थोडीशी साखर राहिली होती ती संपेपर्यंत म्हटलं घालू, थोड़ी सी शक्कर बची हुई थी, मैंने सोचा कि जब तक खत्म नहीं होती तब तक डालती हूं, तो डाल के दे दी, और कल शक्कर खत्म हो गई तो आज मैंने बिना शक्कर की चाय आपको बना के दी ना। ऐसा उसका एक्सप्लेनेशन है। ती संपेपर्यंत म्हटलं घालू, काल संपली, आजपासून बिन साखरेचा चहा केलाच की साखर न घालता, तो कल शक्कर जो है खत्म हो गई, आज मैंने बिना शक्कर की चाय बनाई बिना शक्कर डाले हुए, और आपको ये चाय आज से मैं दे रही हूं बिना शक्कर की। तो पंत एकदम चिडता और घबरता और बोलता है, म्हणजे खल्लास, अगं किती लाख कैलोरीज गेले असतील माझ्या पोटात, अरे कितने लाख कैलोरीज गए होंगे मेरे पेट में ये चाय के जरिए, कसलं कमी होतंय माझं वजन, अब क्या मेरा वजन कम होने वाला है, लाखों लाखों कैलोरी चाय की शक्ल में मेरे अंदर चले गए हैं, अब मेरा वजन कुछ कम होने वाला नहीं है। पण सांगितलं का नाहीस मला, अरे लेकिन तू बोली क्यों नहीं मुझे कि ये बिना शक्कर की चाय नहीं है। हाँ, तुझे बोलना चाहिए था, ऐसा पंत का कहना है। अब ये तो ठीक है कि चाय शक्कर वाली थी लेकिन बिना शक्कर की समझ के वो पी रहा था, लेकिन आगे जो चीज है वो तो उसे मालूम है उसमें शक्कर है, लेकिन फिर भी वो उसे जानबूझ के खाने वाला है। वो देखिएगा आगे आगे बहुत बड़ी कॉमेडी है यहाँ पे। उगीच आड़ा उड़ा करू नका, उसकी वाइफ वापस और जोर से चिल्ला दी है ना। तो क्या कहती है, फालतू में चिल्ला पुकारा करो मत, वजन ते काय मेलं, होईल हळूहळू कमी, वजन वजन क्या लेके बैठे, होने का जब होगा आहिस्ता आहिस्ता कम, है ना। आणि कोणाचं मागून खात नाही बनाओ आम्ही, और किसी का मांग के नहीं खा रहे बोलना हम लोग, हम खा रहे, हम कमा रहे, हम खा रहे, वजन बढ़ता है तो बढ़ने दो, उसकी फिक्र आप मत करो, ऐसा उसका कहना है। स्वतःच कमवून खातो म्हणावं, वाढलं तर वाढू दे वजन, मुलांना देण्यासाठी लाडू काढून बशी ठेवत आणि माझ्या वजनक्षय संकल्पनाला आणखी नवीन सुरंग लावत ती उद्गारली। अब ये बोलते बोलते क्या कर रही है, वो बच्चों के लिए सॉसर में जो है लड्डू निकाल रही है, वो भी किसके सामने, पंत के सामने। तो पंत को रहने वाला है नहीं, पंत वो खाएगा ही खाएगा। और क्या कहता है, देखिए पंत यहाँ पे, लाडू कशाला केले, साखर असेल त्यात। अब ये कोई कहने की बात है, अरे लड्डू क्यों बनाई, शक्कर होंगी उसमें, अब बिना शक्कर के कोई लड्डू बनाता है। इश, साखरेशिवाय लाडू आमच्या नाही घराण्यात कुणी केलं। तो उसकी वाइफ जॉब देती है, बिना शक्कर का लड्डू हमारे खानदान में किसने नहीं बनाया बोले। तात्पर्य चहा बिन साखरेचा होता है खरे, पहली बार बिना शक्कर की चाय तो पिया था, परंतु लाडवाच्या रूपाने काही कैलोरीज पोटात गेल्या, लेकिन लड्डू के शक्ल में जो है बहुत सारे कैलोरीज उसके पेट में चले गए। इसका मतलब उसने वो लाडू जो लड्डू था वो खा लिया उसने। अब देखिए रस्सी की उड़ी की बात। तो चाय तो बिना शक्कर की थी, पहली बार पिया था, लेकिन वो लड्डू के शक्ल में और ज्यादा कैलोरीज उसके पेट में चले जाते हैं। ओके, अब वो रस्सी की उडी जो है वो दोरीवरच्या उड्यांचा फक्त एकदा प्रयत्न केला व पहिली उडीच शेवटची ठरली। पहली जो उड़ी मारा उसने रस्सी की, वही उसकी आखिरी उड़ी साबित हुई। क्यों? क्योंकि रूम था इसका छोटा सा, कारण 8x10 आमच्या दिवाणखान्यात प्रथम दोरी संपूर्ण फिरवणे अवघड,
अब इस छोटे से रूम में पूरी रस्सी फिराना बहुत ही मुश्किल है. एकदा डोक्यावरून दोरी पलीकडे गेली ती ड्रेसिंग टेबलावरच्या तेलांच्या व औषधांच्या बाटल्या घेऊन खाली आली. तो एक बार रस्सी ऐसा उसने घुमाया, सामने ड्रेसिंग टेबल था, उसके ऊपर रखे हुए थी बॉटल्स और तेल की बॉटल्स और दवाइयों की बॉटल्स वगैरह रखी हुई थी. रस्सी ऐसे घुमाया, जैसे ही वो टेबल के ऊपर चली गई और वो रस्सी ऐसे जब खींचा तो सारे बॉटल्स वगैरह लेके नीचे आ गई. तो ये पहली उड़ी, उसकी आखिरी उड़ी. अब उसने और शक्ल लढाई, अपनी अक्ल लढाई. अक्ल लढा के क्या करता है वो देखिए आगे. दुसऱ्यांदा अर्धवट गॅलरी आणि अर्धवट घरात राहून दोरी फिरवली. दूसरी बार उसने क्या किया, आधा जो है रूम में खड़ा रहा गैलरी में और आधा घर में जो है, जैसे समझो दहलीज में खड़ा रहा और वहां से वो क्या कर रहा है, रस्सी घुमा रहा है. जैसे उसने रस्सी घुमाया, देखो आगे क्या होता है. घरात राहून दोरी फिरवली ती आचार्य बर्व्यांच्या गळात. जैसी रस्सी घुमाया वो आ गई. अब वो बाहर से कोई आ रहा है जा रहा है वो तो मालूम नहीं पड़ेगा क्योंकि वो दहलीज में खड़ा हुआ है. दहलीज में खड़े रह के वो रस्सी घुमा रहा है. ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है और बाजू से कौन जाने वाला है मालूम पड़ने वाला नहीं. जैसी रस्सी घुमाया उतने में वो रस्सी गई आचार्य बाबा बर्वे के गले में, क्योंकि आचार्य बाबा बर्वे ऐसा वहां से गुजर रहे थे. जैसी रस्सी घुमाया वो उनके गले में चली जाती है. त्यांचा माझ्यावर आधीच राग होता. पहले से वो मुझ पे गुस्साए हुए थे. मी उपास करतो हे कळल्यावर चाळीतील सारी मंडळी आमच्या मंडळी समाचाराला येऊन गेली. मैं उपास कर रहा हूं, मैं जो है फास्टिंग कर रहा हूं. ये जब मालूम पड़ा तो चौल के सभी लोग आके मुझे मिलके गए थे, लेकिन आचार्य बाबा बर्वे बाजू के खोली में रहने के बावजूद वो मुझे मिलने नहीं आए थे. परंतु आचार्य बाबा बर्वे शेजारच्या खोलीत असूनही आले नाहीत, कारण उपास हे त्यांचे खास राखीव करून होते. क्योंकि उपास जो है उस मामले में वो बहुत आगे थे. फास्टिंग वेस्टिंग करने के अंदर उपास उनका खास एक रिजर्व जैसे क्या होता है वैसा उनका वो कोटा था. मतलब उपास करने में कौन, मतलब आचार्य बाबा बर्वे. अब ये उनकी नकल कर रहा है, उनको ऐसा लगा तो थोड़ा जेलसी पैदा हुई उनके अंदर और बाजू के रूम में रहने के बावजूद वो उनको मिलने के लिए नहीं आए हैं. तो क्या कहते हैं आचार्य बाबा बर्वे, जब गले में उनकी रस्सी जाती है तो वो रस्सी पकड़कर कहते हैं, हा दुष्टपणा माझ्या गळ्यात दोरी अडकवून केला ते ठीक आहे, पण तुमच्या वयाला न शोभणाऱ्या या धिंगा मस्तीला दुसरा कोणीही माझ्यासारखा बळी पडला असता तर तुमची धडगत नव्हती. मी तुम्हाला क्षमा करतो. आचार्य बाबा बर्वे कहते हैं कि ठीक है, ये रस्सी जो मेरे गले में गई तो ठीक है, मैं ठीक इंसान हूं, मैं अच्छा इंसान हूं, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन दूसरे के गले में अगर जाती तो ये तुम्हारे लिए खैर नहीं होती. लेकिन तुम्हारे उम्र को ये जो तुम दंगा मस्ती जो कर रहे हो, ये जो मस्ती है वो तुम्हारे उम्र को शोभा नहीं देती है. ऐसा वो उसको लेक्चर दे रहे हैं. तो वो उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं. पंत क्या कहते हैं, पण हे मी मुद्दाम केलं नाही आचार्य. अहो वजन कमी करायला दोरीवरच्या उड्या मारतोय मी. मैंने जानबूझ के नहीं किया है. मैं क्या कर रहा हूं, मेरा वजन कम करने के लिए मैं रस्सी की उड़ियां मार रहा हूं. ऐसा वो अपना एक्सप्लेनेशन दे रहे. तो बाबा बर्वे क्या कहते हैं, काही उपयोग होणार नाही. बाबा बर्वे क्या कहता है, कुछ फायदा नहीं होने वाला. पंत पूछते क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो. का म्हणजे जिभेवर ताबा नाही तुमचा, जुबान पे कंट्रोल नहीं है तुम्हारा, इसलिए तुम्हारा जो है वजन कम होने वाला नहीं है. संयम हवा, मनाची एकाग्रता हवी, त्यासाठी प्रथम म्हणजे काही गोष्टी सोडाव्या लागतील. ये वजन कम करना मतलब बहुत बड़ी बात है. इसके लिए कंट्रोल होना चाहिए, अपने आप पे काबू रहना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए और इसके लिए बहुत सारी चीजें जो है छोड़नी पड़ती है. अब बाबा बर्वे को क्या कहते हैं पंत, देखिए आता या उड्या मारायला मी लाज देखील सोडली, हे पाहता ना तुम्ही बाबा. अब ये उड़िया मारने के लिए मैंने शर्म तक छोड़ दी, ये तो आप देख रहे हो ना. अब और क्या छोड़ू, ऐसा उनका कहने का मतलब है. ठीक है, प्रथम बोलना सोड़ा. सबसे पहले तो आप बोलना छोड़ो. बोलना छोड़ो, वो बोलते बोलना छोड़ो, ये कैसी बात होगी, मैं बोलना छोड़ू. वो टेलीफोन ऑपरेटर है और बोलना उनका काम है. अब टेलीफोन ऑपरेटर ऐसा तो नहीं कर सकता ना, फोन आया उसको तो बोलना पड़ेगा ही ना, वो तो जवाब देना ही पड़ेगा उसको. नहीं बोलेगा तो वो उसका काम कैसे होगा, और नहीं बोलेगा तो काम नहीं होगा, तो खाएगा क्या. तो वो बोलता है बोलना छोडू. अजिबात खाण्यासाठी तोंडाचा वापर कमी करायचा, एवढं तुम्ही पाहिलं. तुम्हारे को तुमने क्या देखा है, बस खाने के लिए मुंह का इस्तेमाल कम करने का. लेकिन बोलण्यासाठी देखील त्याचा वापर बंद केल्याशिवाय तुमची जीभ ताब्यात राहणार नाही. लेकिन जब तक आप बोलने के लिए उसका इस्तेमाल कम करोगे जुबान का,
तब तक ये पॉसिबल होने वाला नहीं है। तुम्हारी जुबान कंट्रोल में आने वाली नाही आहे जब तक तुम बोलना कम नहीं करोगे। पण मला बोललंच पाहिजे बाबा। मी केविल वाण्यासोबत ओरडले, वो तो बहुत एकदम लाचार हो गया। वो बोलने लगा, अरे मुझे तो बोलना ही पड़ेगा ना बाबा। पण का एवढं संयम नाही तुमच्यात? मौनाचं सामर्थ्य मोठं आहे, मौन शक्ति आहे। मौन 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 के ऊपर बहुत सारा लेक्चर देना शुरू किया उसने। तुम्हारे को इतना नहीं जमता, तुम इतना नहीं कर सकते। मौन के ऊपर कितनी बड़ी, मौन के अंदर कितनी बड़ी ताकत है, मौन ऐसा है, मौन वैसा है। बड़ा सा लंबा सा एक लेक्चर देना उसका शुरू हो गया। कम से कम 1 घंटा उसने जो है मौन के महत्व पे 1 घंटा जो है पंत को लेक्चर दिया उसने। उड्या मारायच्या माझ्या दोरीचे एक टोक हातात धरून बाबा 1 तास मौनाचं महत्व या विषयावर बडबडत होते। 1 घंटा वो बडबड बडबड करते रहा मौन के महत्व के ऊपर। शेवटी त्यांचा वाक प्रवाह अडवून मी ओरडलो। आखिरकार इसको रह नहीं गया, वही बीच में उसकी बात को कट करते हुए बोलता है पंत। क्या कहता है? पण बाबा मी बोललो नाही तर खाऊ काय? अगर नहीं बोलूंगा तो मैं खाऊंगा क्या? म्हणजे बोलण्याचा आणि काय संबंध, खाण्याचा काय संबंध? अरे बोलने का और खाने का क्या रिलेशन है? आचार्य बाबा बर्वे पूछता है उसको। अहो मी टेलीफोन ऑपरेटर आहे बाबा, मला दिवसभर बोलावंच लागतं। अरे मैं टेलीफोन ऑपरेटर हूं, मुझे तो दिन भर बोलना ही पड़ता है। तो बाबा बर्वे क्या कहते हैं, मग कसलं वजन उतरणार तुम्ही? फिर तुम क्या वजन कम करोगे? तुम्हारा वजन कुछ कम होने वाला नाहीये। अत्यंत कारुण्यपूर्ण कटाक्षात टाकून बाबा गेले आणि त्यांच्या गळ्यात पडलेली दोरी मगाशी मी गच्च आवडली का नाही या विचाराने मला पश्चाताप झाला। तो लेखक क्या कहता है, इतना वो बेकार बोल के गया कि मेरे दिल में ख्याल आया कि उसके गले में जब रस्सी गई थी, अच्छी खासी रस्सी गई थी और मेरे हाथ में वो रस्सी थी, तो मैंने क्यों खींची नहीं, ऐसा उसके मन में ख्याल आ रहा है। इस बात से उसको पश्चाताप हुआ कि उसने रस्सी खींची क्यों नहीं। बाबा के गले में अच्छी खासी रस्सी गई थी, मैंने खींची क्यों नहीं, इस बात का पंत को पश्चाताप होने लगा। मग मात्र मी चिडलो आणि निश्चय केला, बस यापुढे उपास, वजन उतरेपर्यंत उपास। लेकिन उसके बाद उसने और डिसाइड कर लिया, पक्का डिसाइड कर लिया कि अब फास्टिंग, यानी फास्टिंग, वजन जब तक नहीं उतरता है तब तक फास्टिंग ही करने का। मला मी काटकुला झाल्याची स्वप्ने पडू लागली। मैं एकदम दुबला पतला हो गया, ऐसा उसको ख्वाब आने लगे। भरल्या ताटातून मी उठू लागलो। कभी कभी तो प्लेट पूरी भरी हुई है, उसमें से वो बिना खाए उठने लगा। बिन साखरेचा आणि बिन दुधाचाच काय, पण बिन चहाचा चहा देखील मी पिऊ लागलो। पहले तो बिना शक्कर की चाय, फिर बाद में बिना दूध की चाय और बिना चाय पत्ती की चाय भी वो पीने लगा अभी, यानी सिर्फ गर्म पानी तक वो पीने लगा चाय के नाम पे। साखर पाहिली कि माझ्या अंगाचा तिलपापड होऊ लागला। शक्कर देखते से उसको बहुत गुस्सा आता था। अंगाचा तिलपापड, ये जो है फ्रेज है, आता है बहुत बार एग्जाम में कि अंगाचा तिलपापड होने यानी बहुत गुस्सा होना, आग बबूला हो जाना जिसको बोलते हैं हम लोग, उस तरह से। केवळ फळावर मी जगू लागलो। अब वो सिर्फ क्या खाने लगा है, फ्रूट्स खाने लगा है। लिंबाचा रस तर मला अमृता सारखा वाटू लागला और नींबू का रस माने अमृत जैसा लगने लगा उसको। धारोष्ण दुधासाठी मी अधून मधून अंधेरीच्या गोठ्यात जाऊ लागलो और वो फर्स्ट दूध जो होता है, गरम गरम दूध जो मिलता है वो तबेले में मिलता है, वो लेने के लिए वो कहां जा रहा है, अंधेरी के तबेले में जा रहा है। दोरीवरच्या उड्या केवळ खालच्या मजल्यावरील मंडळीच्या दुष्टपणाने आणि आकाशाने केलेल्या तक्रारीमुळे थांबवाव्या लागला। और रस्सी की जो उड़ी वो मार रहा था, वो तो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, नीचे वाले उसको जो है चिल्लाने लगे, जिस वजह से उसने क्या किए, वो रस्सी की उड़ियां जो उसको बंद करने पड़े। सॉरी। 10 उड्या पाय न अडकता मारण्यापर्यंत मी पोहोचलो होतो। 10 उड़ी बिना अटके वो मार सकता था, यहां तक उसकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई थी। कचेरी सुटली की मी गिरगावला रस्त्याने धावत येऊ लागलो। जैसे उसको ऑफिस छूटता, गिरगांव के रास्ते से वो दौड़ते दौड़ते आने लगा। केवळ पौष्टिक आणि सात्विक आहार सुरू केला, एकदम न्यूट्रिशंस भरा, डाइट से भरपूर ऐसा वो खाना खाने लगा है अभी। जवळ-जवळ 10-12 दिवस हा क्रम चालू होता। 10 से 12 दिन तक ये रूटीन उसका अच्छे से चल गया। माझ्यातला फरक मला कळत होता, मेरे के अंदर जो चेंजेस आ रहे वो मुझे मालूम हो रहे थे, महसूस हो रहे थे।
लहान मुले बी पेरले की रोप किती वाढलंय हे रोप उपटून पाहतात, त्याप्रमाणे रोज संध्याकाळी काट्यावर वजन करावे असे वाटत होते मला। छोटे बच्चे जब बीज पेरते हैं, जब पौधा छोटा सा उगता है तो उसको बार बार निकाल के देखने का उनका मन करता है कि वो कितना बड़ा हुआ है। वैसा इसका भी मन कर रहा है कि जैसे ही उसका ऑफिस छूटता है कि वजन के कांटे पे जाके वजन चेक करूं, लेकिन वो करता नाही है। पण ती इच्छा मी दाबून धरली। बरोबर 1 महिन्याने मी वजन करणार होतो, लेकिन वैसा किया नहीं उसने। उसने क्या डिसाइड किया था, बराबर 1 महीने के बाद मैं क्या करूंगा, वजन चेक करूंगा। 1 महिना तुपाचा थेंब माझ्या पोटात जाणार नव्हता। 1 महीना तक जो है घी की एक बूंद मेरे पेट में जाने वाली नहीं थी, केवल दूध। सिर्फ क्या खाने वाला, वो दूध, तूप यानी घी बिल्कुल भी खाने वाला नाही था। दुर्दैवाने रोज गाईचे धोरोष्ण ऊत मिळण्याची सोय नव्हती, पण एकूण आहार व्रत जोरात चालू ठेवले। अनफॉर्चुनेटली उसको रोज वो जो गर्म दूध जो तबेले से लाना वो पॉसिबल नहीं था, लेकिन बाकी के जो डाइट्स के अंदर जो उसने चेंजेस लाए थे वो बड़े अच्छे से उसके चालू थे। 15 भरात फक्त 2 वेळा साखर भात खाल्ला। 15 दिन में बस 2 बार उसने साखर भात यानी मीठा चावल जो होता है वो उसने 2 बार खा लिए। उसको कंट्रोल ही नहीं होता। 2 बार जो है शक्कर वाला खाना, वो भी मीठा खाना जिसको बोलते हैं हम लोग, जर्दा भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, जर्दा या मीठा खाना, वो जो है उसने 2 बार खाया है 15 दिन में। एकदा सोकाजी का नाम पहले भी गया था, सोकाजी त्रिलोकेकर, उसने जो एक बार क्या किया है, चोरून कोळंबी भात चारला। खाया नहीं बोला, चराया। जैसे कि गाय बकरी वगैरह चरते हैं वैसा जो है इसने क्या किया, कोळंबी भात जो है खा लिया है। सोकाजी त्रिलोकेकर ने चोरी चुपके उसको खिला दिया है। व खालच्या मजल्यावरील भाऊजी पसरटवरांनी एकदा नागपुरी वडा भात पाठवला होता, और नीचे के जो क्या नाम है उसका, भाऊजी पसरटवर, उन्होंने जो है नागपुर का वड़ा भात वो भिजवाया था तो खाने की जरूरत क्या थी, नहीं भी खा सकता था, लेकिन उसकी जुबान पे कंट्रोल नहीं है। सामने जो चीज आती है वो खा के रहता है। एवढे अपवाद वगळल्यास भाताला स्पर्श केला नहीं, बस इतना छोड़ेंगे तो बाकी चावल को हाथ नहीं लगाया, टच नहीं किया। अब इतना सब तो खाया है और बोलता है कि इतना छोड़ेंगे तो मैंने बाकी कुछ नहीं खाया, चावल को टच भी नहीं किया। त्यामुळे मुख्यतः चरबीयुक्त द्रव्य शरीरात कमी गेली। इस वजह से जो है फैट से भरी हुई चीजें बहुत कम गई मेरे पेट में। माझा एकूण निश्चय पाहून 40तल्या मंडळींचे आदर दुनावल्याच्या माझ्या सूक्ष्म नजरेतून सुटत नव्हते। अब जो है मैं इतना सब कर रहा हूं तो ये देखकर जो है मेरे चौल के लोगों के अंदर, उनके नजरों में जो मेरे लिए रिस्पेक्ट पैदा हुई थी, वो रिस्पेक्ट मेरे बारीक नजरों से छुपी नहीं थी। जी मंडळी माझी आणि माझ्या डाएटची आणि उपासाची चेष्टा करत होती त्यांनीच पंत फरक दिसतो हां अशी कबुली द्यायला सुरुवात केली। लेकिन ये सब झूठ मूठ का है, ये सब ऐसे ही बोल रहे हैं, क्योंकि आगे वजन देखिएगा उसका कितना होने वाला है, तब आपको मालूम पड़ेगा कि वो कितना सही बोल रहे थे। तो चौल के लोग क्या बोल रहे हैं, पंत फरक दिख रहा है तुम्हारे अंदर, ऐसा कबुली दे रहे। जनोबा रेग्यांसारख्या अत्यंत कुचकट शेजारालाही पंत भलतेच काय हा रोडवले असे मान्य करावे लागले। तो जनोबा रेगे तो क्या बोल रहा, अरे कितना दुबला होते जा रहा है तू, ऐसा तक वो जनोबा रेगे बोल रहा है। मंडलीच्या प्रशस्तीने मला भीती वाटत होती, लेकिन ये जो तारीफ कर रहे थे इस बात से मुझे डर लग रहा था। क्यों? ती एकाच गोष्टीची म्हणजे मुठभर मांस चालण्याची। अगर ये तारीफ सुनूंगा तो कहां मैं फूला ना समाऊं और मेरा वजन बढ़ ना जाए, इस बात का उनको डर लगने लगा था। एकाच गोष्टीची म्हणजे मुठभर मांस वाढण्याची, पण असली तुरळक तारीफ ऐकून मी चढण्यासारखा नव्हतो। लेकिन ऐसे फालतू तारीफ से मैं फूलने वाला बिल्कुल भी नहीं था, मैं कुछ फूगने वाला नहीं था। उस तारीफ की तरफ मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इतक्या असामान्य मनोनिग्रह आणि जिव्हा नियंत्रणानंतर कमीत कमी 20 ते 25 पौंडांनी तरी माझे वजन घटले पाहिजे अशी माझी खात्री होती। इतना मन पे कंट्रोल करने के बाद, इतना जुबान पे कंट्रोल करने के बाद मुझे ऐसा लगा कम से कम मेरा 20 से 25 पाउंड वजन जरूर कम हुआ होगा, इस बात का मुझे भरोसा था। त्या खात्रीने मी आमच्या ऑफिस समोरच्या वजनाच्या यंत्रावर पाय ठेवला।
और उसी भरोसे से मैंने क्या किया, मेरे ऑफिस के सामने जो वजन काटा था उस पे मैंने पैर रखा आणि आनेली टाकून तिकीट काढली. उस ट्रेन पे आनेली चलता था, 1 रुपया नहीं, वो आनेली था. आनेली डालकर जो है उसने तिकट निकाला. महिन्यापूर्वी याच यंत्राने माझे वजन 181 पाउंड दाखवले होते. 1 महीना पहले उसने इस वजन कांटे पे जब वजन किया था 181 पाउंड आया था. अब कितना आ रहा है देखो, 1 महीन्याचा उपास, 1 महीने की फास्टिंग, निराहार, शास्त्रोक्त आहार, सायंटिफिक तरीके से वो जो डाइटिंग, दोरीवरच्या उड्या, रस्सी की उडी भी मारा था उसने, इत्यादी उग्र साधना केल्यावर आज तिकिटावर वजन, इतनी सब साधना, तपश्चर्या, इतनी मेहनत करने के बाद आज जो टिकट पे वजन आया है वो क्या, वो देखकर तो उसको तो भरोसा ही नहीं होने लगा. मिनिट भर माझा विश्वासच बसेना. 192 पाउंड, पहले था 181, अब हो गया 192. यानी वजन घटने के बजाय बढ़कर बता रहा है यहाँ पे. 192 पाउंड आणि भविष्य होते आप बहुत समझदार और गंभीर है. पीछे भविष्य भी लिख के आता था, मैंने बताया था आपको, और पीछे भविष्य लिख कर आया है कि आप बहुत समझदार और गंभीर है. हल्ली मी वजन आणि भविष्य या दोन्ही गोष्टींची चिंता करायचे सोडून दिले आहे. अब ये सब जो है उसने छोड़ दिया. बोले फालतूगिरी, इतना सब करने के बाद भी अगर वजन बढ़ ही रहा है तो इसको छोड़ना ही बेहतर है. आणि विशेषतः डाएटच्या आहारी या जन्मात जाना नहीं. अब तो मैं डाइट के चक्कर में जन्म में नहीं जाऊंगा. छे वजनाचा मार्ग भलत्याच काट्यातून जातो. ये जो वजन कम करने का जो रास्ता है ये बहुत कांटे भरे रास्ते में से जाता है. मैं इस रास्ते पे अभी जाने वाला नहीं हूं, ऐसा पंत ने आखिरकार डिसाइड कर लिया है. तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर पंत का, ये जो उपास का जो चक्कर था, काफी मुश्किल भरा, काफी कॉमेडी भरा चक्कर, अजीब अजीब सलाह सबके अलग अलग, मशवरे सबके अलग अलग, क्या क्या छोड़ना चाहिए, वहां से लिस्टिंग करते करते बटाटा, शक्कर, चावल, नमक, तेल की चीजें, फिर आखिरकार जो है वो पंत के जो ऑफिस में एक को जो प्रमोशन मिलता है, दूसरे दिन उसका जो कसम, उसने जो व्रत लिया था वो टूट जाता है ना. शक्कर से जो मिठाइयों में शक्कर नहीं बल्कि शक्कर में मिठाई डाल के बनाई जाती है ना, भजिया वगैरह, ये सारे कॉमेडी. और रनिंग वाला और रस्सी वाला जो ये था, वो वाला इवेंट भी बहुत ही कॉमेडी है. पंत जो रस्सी खेलते हैं, पहली रस्सी जाती है टेबल के ऊपर से आती है और सारे जो बॉटल्स है वो सारे नीचे लेकर आती है. जो पहली रस्सी घुमाई, जो दहलीज में खड़े होकर, वो बाबा बर्वे के गले में जाती है. रस्सी क्यों नहीं खींची, इस बात का पश्चाताप होता है ना. और उसकी वाइफ की भी जो कॉमेडी उसने ली भी है यहाँ पे कि बिना शक्कर की चाय बोलकर देती है और बाद में बताती है कि ये बिना शक्कर के नहीं थी. और जो लड्डू देते देते जो ये बात करती है तो लड्डू भी वो खा लेता है, ये भी बहुत ही कॉमेडी वाला था. और जो भाजी वाली कॉमेडी कि उबाली हुई भाजी खाना कितना मुश्किल था, ये जो डर उसको लग रहा था वो खाने के बाद मालूम पड़ता है उसे कि पहले की भाजी और इस भाजी में क्या फर्क है, अभी तक उसको मालूम नहीं पड़ा है. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कॉमेडी चैप्टर और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. बहुत बार ये चैप्टर आपके एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार बोर्ड में भी आ चुका है. काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इसी तरह से आपके बहुत सारे चैप्टर्स में लेने वाला हूं. चैनल्स को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियोस हर रोज मिल सकें, नए नए चैप्टर्स आपको इजी लैंग्वेज में आपको मालूम पड़ सके. इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच.